अन्य दुर्गुणों में जैसे अन्य दुर्गुणों में बहुत सारे हैं। थोड़े से हमको भी बता दीजिए। पान मसाला खाते हैं। वो तो अलग, पान मसाला तो आप इसलिए बोल दिए कि ज्यादा खतरनाक। चरित्र भी ठीक नहीं है। नहीं, और दुर्गुणों में क्या आप क्या पिताजी से भी उल्टा सीधा बोलती हैं। चलेगा? और बोलो। शराब हो गया? नहीं। कोई और नशा? अच्छा, चरित्र में किसी अन्य की बहन बेटियों की तरफ अब बंद कर दो। ब्याह हुआ है? हाँ, मतलब बहुत परेशानी इस बातों से। ये सुधारना मनुष्य जीवन का कर्तव्य। बहुत बहुत पवित्र अंतःकरण के हो जो तुम्हारी ऐसी हिम्मत हुई कि तुम सभा में धाम में आके ऐसे बोले। बहुत कृपा है। अपने आप को संभालो, गंदी आदतों से ऊपर उठ जाओ। कितनी अवस्था होगी शरीर की? 45। अब तो बस बिल्कुल समझ जाओ, मतलब समय बहुत कम रह गया है, फिर हानि हो जाएगी ना। और मसाला खाओ, कोई परेशानी नहीं, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। और पिताजी से लड़ने की बात है, जब भाव सरस होगा तो किसी से भी लड़ने का मन नहीं होगा। कठोर हृदय में ये सब बातें आती हैं जब हृदय सरस हो जाता है। दूसरी बात है कि आप किसी भी माता बहन की तरफ देखना बंद कर दीजिए। किसी से बात करना हो तो नेत्र नहीं। जब हमें पता है कि हमारी ये कमजोरी है तो हमको अपनी कमजोरी सुधारनी चाहिए, और भगवान बल देते हैं। और अगर हमारे अंदर ये कमजोरी बनी रही तो फिर कब छूटेगी? सोचो 45 वर्ष हो गए और कोई भी क्षेत्र ऐसा बचा नहीं होगा जो आपने देखा ना हो। गृहस्थ धर्म में रहे और आप खुद स्वीकार करते हैं कि बिना किसी अनुशासन के हमारा जीवन चलता रहा। अब तो समझा लो मन को। हम 1-2 बार 4 बार किसी से गलती हो जाए तो हम उसको मतलब एक तरह से सपोर्ट करते हैं। जैसे नौजवान बच्चे हैं, कोई गलती हो जाए तो डांटेंगे, लेकिन अंदर से हमें बुरा नहीं लगता। बच्चा है, गलती हो जाए, बड़े बड़े ऋषियों से गलती हो जाती है, बच्चा है। लेकिन अब जैसे है, अब छूट वाला समय है। अब अगर गलती हो गई तो अब दंड के अधिकारी, क्योंकि आपने देख लिया, सैकड़ों बार देख लिया। अब तो समझा लो, अब तो मन के खिलाफ हो जाओ कि अरे मन, बहुत तुमने मुझे नचा लिया। अब नहीं। सदगुरु बनाया जाता है भगवत प्राप्ति के लिए, असत आचरणों से बचने के लिए। और पहले इन चंचल नेत्रों को संभालिए। हमारे सामने ही आपके नेत्र दगा दे रहे हैं, उनको बचाइए। हम जो कहें वो करो। आप माताओं बहनों की तरफ दृष्टि डालना बंद कर दो। जो चाहे अपन कल्याणा, सुजस, सुमति, शुभ गति, शुभ नाना, सो परनार लीलार गुसाई, तजो चौथ के चंद्र किनाई। रावण जैसा तपस्वी कोई साधारण नहीं है। रावण जैसा बल विक्रम वाला कैलाश को उठा लिया भगवान शिव और पार्वती सहित। अद्भुत विद्वान, तांडव की जो रचना की है, विद्वानों की मतलब दांत खट्टे कर देने वाली विद्वता रावण में। लेकिन एक कमी ने उसको मारा कि मिटिया मेट कर दिया। एक ही जगह नहीं, सैकड़ों जगह इतिहास साक्षी है, उसने परिस्त्री गमन का स्वभाव बना लिया। बस उसी से उसकी दुर्गति हो गई। नहीं तो उसके जैसा अद्भुत विद्वान त्रिभुवन में मिलना मुश्किल था। उसके जैसा बलवान चलत दशानन डोलत, लेकिन ऐसे बलवान, ऐसे विद्वान, ऐसे तपस्वी के सरों को लात मारते थे बंदर, जैसे फुटबॉल खेला जाता है। और रहा न को कुल रोवन हारा। इसलिए सावधान, बहुत गलती वाली बात ये है, अब नहीं होना चाहिए। और आपको जो एक एक शब्द पर ध्यान देना, आप अपने नेत्रों को संभालिए। सबसे पहला दंड इन नेत्रों को मिलता है। ये दुष्ट हमें हरि की तरफ न ले जाकर लोक की तरफ ले जाते हैं। कुछ नहीं है, केवल भ्रम है। संभाल लीजिए, नहीं तो ये जो कृपा हुई ना, आप जो यहाँ आए ना सामने, ये कृपा हुई है। अब आपको बल मिला है सत्संग के द्वारा। अब आप और बलवान बनिए और नेत्रों को संभालिए, अपने मन को संभालिए। ऐसा रूप देखने को मिलेगा ना कि कुछ दिखाई ही नहीं देगा, कुछ अच्छा भी है। इतने सुंदर है प्रभु। स्पर्श सुख प्राप्त करने के लिए हमारा मन लालायित होता है। कोमल त्वचा, इतने कोमल है प्रभु कि जो अनंत जन्मों से ये त्वगेंद्रीय स्पर्श सुख मांग रहे ना, तृप्त हो जाए। हर इंद्री तृप्त हो जाएगी। प्रभु का उच्छिष्ट मिलने पर रसेंद्री तृप्त हो जाती है। प्रभु के वचन सुनने पर श्रवणेंद्री तृप्त हो जाती है। प्रभु का रूप देखने से नेत्रेंद्री तृप्त। हृदय में जो प्यार की मांग है, आज तक है, आज तक है।
आपको सब कुछ मिला, लेकिन आज तक आपको वो प्यार नहीं मिला जो चाह रहे हो, इसीलिए भटक रहे हो। देख लो, हर जगह आप सुख ढूंढ रहे हैं, प्यार ढूंढ रहे हैं, लेकिन नहीं मिला। और जिस दिन हमारे प्रभु का प्यार मिलेगा तो गोस्वामी जी की तरह बोल उठोगे कि पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नायक है। ठीक है, आप संभल के रहिए, 2-4 बार आइए, फिर आप हमें बताइए और अपने नेत्रों को संभाल के रखिए। ठीक है।